हेलो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी के इस पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी पे लाइव हम किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आपको chat.openai.com इस वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट पर आपको अपने गूगल आईडी के थ्रू लॉगिन करना है। कोई भी वेबसाइट हमें खोलनी है, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करना हो या कोई डेटा सर्च करना हो, कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च करना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? गूगल क्रोम का। जैसे हम गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये अपना ब्राउजर खुल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे अकाउंट से बने हुए हैं, तो कोई का भी एक अकाउंट जो आपका है आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मेरा अकाउंट है, इसको मैंने क्लिक किया, ये खुल गया, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होता है, एक वेबसाइट होती है chat.openai.com। कौन सी साइट है? chat.openai.com। इस वेबसाइट को हम क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से ऑलरेडी शॉर्टकट बना रखा है, ये क्लिक किया, यहाँ पे ये chat.openai.com या फिर chatgpt.com, ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब इस वेबसाइट पे क्या होता है, मैसेज बॉक्स बना हुआ है। उस मैसेज बॉक्स में हम अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं, फिर वो हम उसका रिप्लाई आंसर करते हैं। अब ये जो मैसेज बॉक्स है, इसको बोलते हैं मैसेज बॉक्स, मैसेज चैट जीपीटी। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी टाइप करेंगे, जैसे क्वेरी टाइप करेंगे यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, उसका रिप्लाई हमें कर देगा। बताओ क्या अपन से क्या पूछें, कोई भी क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन जो आप इससे करना चाहते हो, उन्हीं का कोई भी बताओ क्वेश्चन। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड। लाइबिलिटीज का मींस जैसे हमने सोचा व्हाट इज लाइबिलिटीज, एक्सप्लेन इन इजी इंग्लिश। जैसे हमने सोचा व्हाट इज लाइबिलिटीज, एक्सप्लेन इन इजी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक किया हमने, देखो ये सर्च कर रहा है, लिख के हमने पूरा बता देगा, बता दिया लाइबिलिटीज आर व्हाट यू अर्न टू अदर्स। मतलब लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपको दूसरे को देना है, ठीक है। अर्न मतलब देना। लाइबिलिटीज आर व्हाट यू अर्न टू अदर्स, they are the debt का होता है कर्ज, ये कर्ज होता है, and obligation you have to pay back in the future, क्योंकि आपको भविष्य में किसी और को लौटाना होता है। तभी आपके पास कर्ज होता है जो आपको दूसरे को आपको चुकाना होता है भविष्य में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार, जैसे आप बैंक से आप कोई कार लेने के लिए लोन लेते हैं, दैट लोन इज लायबिलिटी। तो ये लोन क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक ओवर, क्योंकि आपको चुकाना है। अदर कॉमन लायबिलिटीज इंक्लूड क्रेडिट एंड डेब्ट, मॉर्गेज, मतलब कुछ इसको कॉमन एग्जांपल हो सकते हैं। मॉर्गेज है ना, किसी चीज को गिरवी रख के लोन लेना। लोन टू बाय अ हाउस, जैसे मकान बनाने के लिए आपने लोन लिया, मकान खरीदने के लिए लोन लिया। एंड स्टूडेंट लोन, आपने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया। लायबिलिटीज कैन बी शॉर्ट टर्म, ड्यू विद इन अ ईयर, एंड लॉन्ग टर्म। दो टाइप की लायबिलिटीज हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म हो सकती है जो कि हमें एक साल के अंदर चुकानी है, और जिसमें हमें एक साल के ज्यादा का हमारे पास टाइम है चुकाने के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन सिंपल टर्म्स की बात करें तो लायबिलिटीज आर द अपोजिट ऑफ एसेट्स। अगर सिंपल बोले तो हम बोलेंगे कि अपोजिट होता है एसेट्स का। एसेट्स जो होती है उससे अपोजिट होता है लायबिलिटी, व्हिच आर थिंग्स यू और दैट यू हैव वैल्यू। मतलब एसेट्स क्या चीज होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, और एसेट्स का जस्ट अपोजिट होता है लायबिलिटी। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकता है, तो अपन ये भी कर सकते हैं। जैसे अपने इंग्लिश में लिखा, अब सपोज ये हमको हिंदी में चाहिए, तो हमने से बोल दिया प्लीज translate above details in Hindi। मुझे प्लीज ट्रांसलेट अबव इन हिंदी। जो भी ऊपर आपने जो भी लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ये क्लिक किया आपने, उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में बता दिया। देता है मतलब लायबिलिटी वो चीजें जो आपको दूसरे को चुकानी होती है। ये आपके कर्ज और दायित्व होते हैं जिनको आपको भविष्य में चुकाना होता है।
उदाहरण के लिए अगर आप बैंक से कार खरीदने के लिए ऋण लेते हैं तो यह ऋण एक देयता है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको इसे भविष्य समय के साथ चुकाना होता है। अन्य सामान्य देयताओं में क्रेडिट कार्ड, कर्ज, बंधक, घर खरीदने का ऋण, छात्र ऋण यानी स्टूडेंट लोन शामिल है। देयताएं अल्पकालिक 1 वर्ष के भीतर चुकानी होती है, जो कि अल्पकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होती है, और एक दीर्घकालीन होती है, जो कि 1 वर्ष के बाद चुकानी होती है। सरल शब्दों में देयताएं परिसंपत्तियों के विपरीत होती है। मतलब सिंपली अगर बोले कि लायबिलिटीज एसेट्स के अपोजिट होती है, जो ऐसी चीजें होती है जिनके पास अपनी मूल्य होता है। जैसे मकान है तो मकान की एक वैल्यू है, तो मकान हमारे लिए क्या है, एसेट्स। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब हमारी एसेट्स है। और सपोज इनको लेने के लिए हमने कुछ कर्ज लिया तो वो हमारा क्या है, जैसा कुछ ये लैपटॉप है मान लो 50,000, अब 50,000 में से 10,000 मैंने अपने लगाए हैं, तो 40,000 मैंने बैंक से लोन लिया, तो ये एसेट्स कितने की होगी, 50,000, लेकिन 40,000 क्या हो जाएगा, लोन। ये लायबिलिटी एसेट्स का अपोजिट होता है लायबिलिटी। सिंपल शब्दों में उसने हमें बता दिया, और ये भी बता दिया कि 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। जो 1 साल के अंदर अंदर हमें चुका के खत्म करना वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, जिसका समय हमारे पास ज्यादा है, जैसे हम 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 20 साल। जब मकान का लोन लेते हैं तो जनरली वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो होम लोन क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ हम जैसे बोलते कार हमने ली, कार को चुकाने के लिए 5 साल का लोन ले लिया, वो लॉन्ग टर्म हो गया। सपोज हमने बाइक ले ली, लेकिन बाइक का हमने किस्तें ऐसे बनाई कि 10 महीने में हमारा पूरा लोन चुकता होगा, तो वो बाइक का लोन क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसका पीरियड, पे बैक पीरियड उसका, मतलब पेइंग जो उसकी लायबिलिटीज है वो 1 साल के अंदर अंदर हमें खत्म करना, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये 2 टाइप की लायबिलिटी ये उसने बता दिया आपने। तो ये तो जैसे उसने एक कॉमन अपन ने एक टॉपिक ले लिया, इससे कोई भी टॉपिक किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज आप इससे जान सकते हो। कुछ भी आपको हेल्प लेना है तो आप हेल्प ले सकते हो। हाँ, तो ये मतलब आने वाले समय में क्या ये चीज बहुत कॉमन हो जाएगी। आपको कुछ भी पूछना है, उठाया मोबाइल अपना क्रोम खोला, चैट जीपीटी खोला, लॉगिन किया अपनी ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी होना उसके लिए जरूरी होता है, ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन होता है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ईमेल आईडी पूछता है, ईमेल आईडी कौन सी आईडी पे खोलना, वो सिलेक्ट करके एंटर हो जाते हैं। उसके बाद मैसेज बॉक्स आ जाता है। इस मैसेज बॉक्स में हम अपनी क्वेरी को टाइप करते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो टाइप करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन जो हम टाइप करते हैं ना, इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या दिया था, व्हाट इज लायबिलिटी, एक्सप्लेन इन इजी इंग्लिश, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। हमने प्रॉम्प्ट दिया, उसने आंसर कर दिया। फिर हमने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज ट्रांसलेट अबाउट डिटेल इन हिंदी, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा प्रॉम्प्ट। आगे भी अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से हम अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहलाता है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट हम देंगे तो प्रॉम्प्ट के आधार पे वो हमें क्या करेगा, आंसर रिप्लाई करके। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे अपन मान लो वर्ड में अपन कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या एक्सेल में हम कुछ काम कर रहे हैं, एक्सेल में डेटा डाल रहे हैं, या पावर पॉइंट में हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये हमको प्रेजेंटेशन बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने इससे बोला आई वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन लायबिलिटी, कैन यू प्लीज help me, can you please help me make प्रेजेंटेशन। तो हो सकता है आपको व्यक्ति हेल्प कर दे, आपको पीपीटी बना के दे दे, ऐसा भी हो जाता है। जैसे मैंने बोला आई वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन लायबिलिटी, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू मेक प्रेजेंटेशन, क्या आप मेरी प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर सकते हो। ओके किया अपन ने, ये बता रहा है, ये उसने बता दिया अपने को। इसने को बताया स्लाइड बाय स्लाइड कि पहली स्लाइड में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में क्या आना चाहिए, चौथी में क्या आना चाहिए, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8 स्लाइड उसने, 9 स्लाइड का उसने अपने को बना के दिया। वीडियो भी आएगा तो क्वेश्चन आंसर की स्लाइड भी तो बनेगी ना। देखो टोटल 9 स्लाइड बनेगी, उसने बताया। पहली स्लाइड होगी
टाइटल स्लाइड होगी, इसमें आप टाइटल डाल सकते हो अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी, मतलब आपका लिखा हुआ जब आएगा तो अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी जैसा लिखा हुआ आएगा। सब टाइटल आप डाल सकते हो, की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, आपका नाम डाल सकते हो, आप डेट डाल सकते हो। ये पहली स्लाइड हो गई। फिर दूसरी स्लाइड में आप इंट्रोडक्शन दो, टाइटल बताओ व्हाट आर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या है, उसके कंटेंट डाल दो, कंटेंट मतलब जो हमने सर्च किया वो डाल दो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। डेफिनेशन, लायबिलिटी जो बता दिया, लायबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आर डेट दैट एन इंडिविजुअल आर बाउंड टू अदर। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये दो उसने डेफिनेशन बता दी एक तरीके से, दो पॉइंट अपने को देती लायबिलिटी क्या है, तो ये आप लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हैं। फिर स्लाइड 3, थर्ड स्लाइड में आप टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज बता दो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म भी होता है लॉन्ग टर्म भी होता है। फिर चौथे में आप बता दो एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटी, कॉमन एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड हो गया, मॉर्गेज हो गया, मॉर्गेज मतलब जो गिरवी रख के जो लोन लेते हैं ना, तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज, तो मॉर्गेज हो गया। स्टूडेंट लोन, जैसे हम एजुकेशन अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, अगर स्टूडेंट लोन बोलते हैं, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये उसने एग्जाम्पल दे दिए स्लाइड 4 में। तो स्लाइड 5 में बता दिया वाई लायबिलिटी मैटर, लायबिलिटी क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, बताओ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग लायबिलिटी, लायबिलिटीज को मैनेज करने का क्या इंपॉर्टेंस है। इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर, अगर आप टाइम पे लायबिलिटी को पे करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर सही रहता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पता चलती है, डेब्ट मैनेजमेंट आपको हो जाता है, कर्ज मैनेज हो जाता है, इसलिए लायबिलिटी मैटर करती है। स्लाइड 5 में बता दो। तो स्लाइड 6 में हाउ टू मैनेज लायबिलिटी, लायबिलिटीज कैसे मैनेज की जाए। फिर स्लाइड 7 में टिप फॉर रिड्यूसिंग लायबिलिटी, लायबिलिटीज को रिड्यूस करने की टिप, ठीक है। उसके बाद ये स्लाइड 8 में कंक्लूजन डाल दो, समरी डाल दो कि ये होता है। फिर स्लाइड 9 में क्वेश्चन एंड आंसर डाल दो, open the floor for question and provide answer to the audience. Would you like to help with designing the slide or any other content for each slide? मतलब ये आपको मैंने बता दिया, आपको और कुछ हेल्प चाहिए क्या मेरे से, आप और कुछ मेरी हेल्प चाहते हैं, मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। अब देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया, हम क्या करेंगे, सिंपली अपना पावर पॉइंट खोलेंगे। आपको याद है मैंने बताया था पावर पॉइंट के बारे में, ये पावर पॉइंट हमने खोला, पावर पॉइंट में हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया, ठीक है। इसमें हमने जैसे यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ पे सब टाइटल आएगा, तो उसने अपने को चैट जीपीटी ने क्या बताया, टाइटल स्लाइड, आपका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी, जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, ठीक है। ये पावर पॉइंट में गए, पावर पॉइंट में हमने यहाँ पे कंट्रोल सी कर अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसने बोला सब टाइटल की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी कर दिया, ये पर्सनल फाइनेंस हो गया। उसके बाद उसने बोला कि इसमें आप क्या डाल दो, अपना नाम डाल दो, डेट डाल दो, तो जैसे मोनिका बना रही है इसको, तो हम यहाँ पे डाल देंगे मोनिका, तो नेम क्या है, मेवाड़ा, मोनिका मेवाड़ा। और आज की डेट क्या है, 3 जुलाई, तो उसने डेट डाल दी 3 जुलाई 2024, इतना हो गया। कलर चेंज करना है, आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, इसको हमने ऐड कर दिया, इसको हमने व्यू कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, इसको हमने मिला के बोल्ड, कुछ बोल्ड करना है, इटैलिक करना है वो कर सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर दिया, ये नाम में थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो बन गई अपनी स्लाइड, ये पहली स्लाइड हो गई। अब उसने दूसरी स्लाइड क्या बताई, दूसरी स्लाइड उसने बताई है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में टाइटल, व्हाट आर लायबिलिटीज, उसके कंटेंट, ये कंटेंट उसने बताया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में गए, इंसर्ट में गए, ये न्यू स्लाइड पे गए, न्यू स्लाइड में हमें क्या चाहिए, टाइटल और कंटेंट चाहिए, तो टाइटल और कंटेंट हमने ले लिया, यहाँ पे टाइटल डाल दिया, टाइटल क्या डालना है इसने बताया आपने को, ये टाइटल, टाइटल उसने बताया व्हाट आर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या है, यहाँ पे गए कंट्रोल,
डायबिटीज क्या है, ये बेस्ट हमने कर दिया। ठीक, उसके बाद उसने बताया कि कंटेंट में क्या आएगा, कि लाइबिलिटी की पहली डेफिनेशन आएगी। तो हमने ये पहली डेफिनेशन बताई, मैं पूरा डेफिनेशन पे डालता हूँ। देखो ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए, ये दोनों पॉइंट हमने कॉपी किए, इधर प्रेजेंटेशन में गया, कंट्रोल में दो पॉइंट आ रहे हैं, इसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, उनमें जाकर फॉन्ट साइज हम अपने हिसाब से बढ़ाना है। ये पैराग्राफ में जाके अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अलाइनमेंट कितना चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, कितनी कर दिया हमने। क्या हो गया, लाइबिलिटीज का डेफिनेशन आ गई, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो हमने कलर चेंज कर दिया, डेफिनेशन में रेड से कर दिया, इम्पोर्टेंस हमने रेड से कर दिया। वाटर लाइबिलिटी का इसको चेंज करना है तो उसका कलर चेंज करो। तो दो स्लाइड हमारी तैयार हो गई, लाइबिलिटीज क्या होती है और फिर लाइबिलिटीज के मतलब ये इसका टाइटल वाली स्लाइड हो गई कि भाई क्या है, टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, किसने बनाया, मोनिका ने बनाया, कंसारी को बनाया, सारी को बनाया। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइबिलिटीज क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे ऐसे एक दो स्लाइड बनी हमारी। अब इसमें कितनी स्लाइड बनाने के लिए इसमें 9 स्लाइड, तो 9 स्लाइड अपना उठा के कॉपी पेस्ट करके पूरा अपन तैयार कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमको ये हेल्प कर सकता है पावर पॉइंट बनाने में। अच्छा, जैसे अभी अब स्लाइड अपने को एक एक करके बनानी पड़ रही है, अपन पूरा के पूरा ऐसे स्लाइड भी बनवा सकते हैं। अब अपन ने इसको बोल दिया कि प्लीज मेक पीपीटी, प्लीज मेक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना, एंटर किया, ये एनालाइज कर रहा है डेटा, ये पूरा पीपीटी बना के देगा। ये 2 स्लाइड अपने को बनाने की मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हालांकि वो प्लेन प्लेन बना के देगा, फिर हमें उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगे। एनालाइज कर रहा है, लिखा पूरी पीपीटी बनानी, अब सोचो हमें तो कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं, हार्डली 1 मिनट लगेगा, वो भी ये क्या नेट प्लस को चल रहा नहीं तो बहुत फास्ट होगा। Yeah, I have created a presentation on liability. You can download it using the link below. यहाँ पे क्लिक करो और डाउनलोड कर लो, फाइल बना दी मैंने, फील फ्री टू डू। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखो ये पूरी डाउनलोड हो फाइल, देखा आपने, अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटी। यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये उसने बना के दे दिया, ये अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ये एडिट करके यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, आपका नाम, डेट, यहाँ पे नेम अपन नेम और डेट चेंज कर देंगे, ठीक है। ये वाटर लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटीज का उसने बना दिया, फिर जैसे उसने बताया टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी ये बना दिया, फिर उसने कॉमन कंपोनेंट बना दिए, फिर ये इम्पोर्टेंट बना दिया, फिर उसने इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बना दिया, फिर ये टिप्स फॉर रिड्यूसिंग लाइबिलिटी बना दिया, फिर ये समरी बना दी, और फिर ये कुछ बस इसमें आखिरी में अपना थैंक यू जोड़ो, हो गया आपका पीपीटी रेडी। इसमें कलर वाला चेंज करना है तो अपने हिसाब से कलर चेंज कर लो। और देखो कितना जल्दी उसने बना के दे दिया, जब किसी काम को बनाते तो कम से कम आधा घंटा लग जाता। इस तरीके से हम तो ये चैट जीपीटी हमारी लाइफ में हेल्प करता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए जाते, बहुत मतलब महीने भर का कंटेंट आप 1-2 घंटे में 3 घंटे में बैठ के पूरे महीने भर का कंटेंट तैयार कर सकते हैं।
जैसे टीचर को बहुत हेल्प कर सकता है। अब जैसे मान लो मेरे को पढ़ाना है, तो मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पीपीटी से पढ़ाऊँ, तो मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सब पूछ लो और फटाफट फटाफट उससे मेरे को पीपीटी पे बना देना। मुझे पीपीटी बना के देता चला जाएगा, मेरे को इतनी मेहनत करना ही नहीं पड़ी। बस सीधा सीधा उठाया, मेरे को आज जैसे पढ़ाना है कि लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है, लाइबिलिटी का टॉपिक पढ़ाना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उठाऊंगा जाऊँगा और ये पीपीटी उस पर बनवा के डाउनलोड करके और डायरेक्ट जाके मैं पढ़ा दूँगा। चलो भाई आज हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज क्या होती है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया, उसने यहाँ पे क्लिक किया। चलो भाई आज हम क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटी। की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए की कंपोनेंट होता है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज क्या होती है, तो लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आर डेब्ट दैट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नॉट होता है, तो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति को जो उसको दूसरे व्यक्ति को चुकाना होता है, जो लोन होता है, जो कर्ज होता है, वो कहलाता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटी इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस। अगर हम अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस का फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें लाइबिलिटीज को समझना होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज अगर हमें मालूम होंगी तो हम उसको आसानी से मैनेज कर पाएंगे, और अगर हमें नहीं मालूम है तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, आज नहीं तो कल। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने मकान बनाया, मकान बनाने के लिए उसको पैसे की उसके लिए उसने लोन ले लिया, उसको गाड़ी खरीदना, गाड़ी के लिए उसने लोन ले लिया, महंगा मोबाइल लेना था, मोबाइल के लिए लोन ले लिया, लैपटॉप लेना था, लैपटॉप के लिए लोन ले लिया, और लेता चला गया लेकिन हिसाब किताब नहीं रखा। तो अब क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा उसके सर पे कर्ज हो जाएगा और वो परेशान होने लगेगा। तो अगर वो लाइबिलिटी प्रॉपर हमें मालूम है, पहले से टाइम पे मालूम है, तो हम उनके चुकाने की व्यवस्था देख लेंगे। और कोई भी नया कर्ज लेने से पहले पुरानी लाइबिलिटी हम देख लेंगे कि भाई हम इसको चुका पा रहे हैं कि नहीं चुका पा रहे हैं। अगर उनको इजीली चुका पा रहा है तो हम अपने ऊपर नई लाइबिलिटी चलाएंगे, लेकिन वो जब मालूम होगी तब ना कर पाओगे, मालूम ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस बता दिया था कि लाइबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस फाइनेंस मैनेज करना चाहते हो, पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना चाहते हो इफेक्टिवली, तो आपको लाइबिलिटीज को समझना होगा। लाइबिलिटीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर टाइम पे आपने मैनेज रखा है, पूरा अकाउंटिंग रखा है, तो आपके उसको मैनेज करना, लाइबिलिटीज को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उसने डेफिनेशन बता दी, इंपॉर्टेंट बता दी। फिर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, जब हम बात करेंगे लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है, तो एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म कौन सी होती है, ये होती है, लॉन्ग टर्म होती है, ये होती है। तो हमारे लिए मतलब पढ़ाना कितना, मतलब मेरे लिए पढ़ाना कितना आसान हो गया, बहुत ईजी हो गया, सीधा मैं कराता जाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मैनेज करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेब्ट मैनेजमेंट, ये सारा उसने बता दिया। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, बजटिंग, प्रायोरिटाइजिंग, डिफाइनिंग, जो भी उसने पूरे सारे पॉइंट बना के दिए। टिप्स टू रिड्यूस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का कैसे कम करें हम। अवॉइड अननेसेसरी डेब्ट, फालतू के कर्ज आप ना लें। पे मोर देन द मिनिमम, जो आपको मिनिमम पे करना है उससे थोड़ा ज्यादा पे कीजिए, क्योंकि ज्यादा पे करेंगे तो मूलधन चुकेगा तो धीरे धीरे आपकी लाइबिलिटी कम होती जाएगी। कंसोलिडेट डेट, कंबाइन मल्टीपल डेब्ट्स इनटू वन विद अ लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आपको कुछ मान लो कोई लोन 12% पे, कोई 10% पे, कोई 8% पे, तो कुछ ऐसा आप कर सकते हो कि ये 12% 10% वाला भी 8% वाले में मर्ज हो जाए, ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, कम इंटरेस्ट में आपका सारा काम हो जाए। तो कंसोलिडेट भी कर सकते हो आप डेब्ट को, उससे भी आपकी लाइबिलिटी कम होगी। उसने टिप्स भी बता दी, फिर समरी बता दी, रिकैप कर दिया, इंकरेज कर दिया टू टेक एक्शन। तो ये सारी चीजें क्रिएट होंगी मैंने, मतलब मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान हो गया अगर मेरे पास प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस भी क्या होता है, अगर प्रेजेंटेशन होता है तो हमें पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो इतनी मेहनत हमें करना ही नहीं पड़ी, मैं पूरा के पूरा प्रेजेंटेशन ही बना के। तो कैसे बनाना है, हमने वो पूछना चाहते हैं तो हम वो पूछ लें, हम चाहते हैं कि वो बना के ही दे दे, बना के ही दे देगा। आपको ज्यादा विचार करना ही नहीं है, जो बनाया उसने उसी में अपना जो भी चेंजेस आपको करना है थोड़ा बहुत चेंजेस कर दीजिए। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कोई इमेज डालनी है, वो सब आप डाल के खत्म। मतलब ये चीज आप अगर खुद से करने जाते हैं ना, आप पहली बात तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, आपके दिमाग में ही नहीं आता कि अब मैं क्या लिखूं, 2 लाइन लिख के आप हो जाओ, फिर आपको दिमाग में ही नहीं आएगा कि टाइप भी होते, फिर आपको इम्पोर्टेंट तो इतनी सारी चीजें दिमाग में थोड़ी आती है। एक नए व्यक्ति को एकदम से दिमाग में नहीं आएगा। तो ये अपने को पूरी क्या गाइडलाइन बना के देता है, पूरा रोड मैप तैयार करके दे देता है। बस हम लोग रोड मैप के हिसाब से अपने चलते चले जाते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है। और इवन रोड मैप से भी आगे चला जाता है, तो ये तो मैं डायरेक्ट मंजिल ही करके दे देता है, डायरेक्ट मंजिल पे ही पहुंचा देता है। मैंने पहले तो उससे पूछा कि मेरे को प्रेजेंटेशन में क्या क्या डालना चाहिए, तो उसने बता दिया कि भाई स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 ये डाल। फिर मैंने उससे बोला चले यार तो पीपीटी भी तू ही बना दे, मैं नहीं बना। तो उसने पीपीटी भी बना के दे देता हूँ, डायरेक्ट उसने पीपीटी बना के दे दी। अच्छा अब बताएं, इसमें और भी आगे चीजें हो सकती है। जैसे अब हम चाहते हैं कि
यहाँ पे ये लाइब्रेरी क्या है, इसकी कोई फोटो आ जाए, इमेज आ जाए, वो सब चीजें भी हम यहीं से करा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैन यू प्लीज एड, कैन यू प्लीज एड images and design in about PPT. Can you please, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कैन यू प्लीज रीजनरेट PPT with design and suitable images। देखो मैंने उससे क्या बोला, कैन यू प्लीज रीजनरेट PPT, क्या आप दोबारा से PPT बना सकते हो विथ डिजाइन एंड सुटेबल, विथ बैकग्राउंड डिजाइन, जैसे हम लिखते हैं विथ बैकग्राउंड डिजाइन एंड सुटेबल इमेजेस। मतलब क्या आप PPT को दोबारा बना सकते हो मेरे लिए, उसमें बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड डिजाइन डाल दो आप और सुटेबल इमेजेस, जो भी सुटेबल इमेजेस है वो डाल दो, क्या बना के दे सकते हो। ये मैंने क्लिक किया, देखो प्लान चेंज, बैकग्राउंड डिजाइन डाल रहा है, इमेज डाल रहा है। आई विल मेक दिस अपडेट्स नाउ, मैं भी करके देता हूँ। एनालाइज कर रहा है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, बना के देता हूँ। 5-7 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, फिर भी कम ही लगेंगे। इस तरीके से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, हमारे लिए बहुत ही काम आसान हुआ, बहुत आसान हुआ। बस सोचो, हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि कौन सी इमेज डालें, बैकग्राउंड कैसा रखें, क्या करें, क्या नहीं करें, तो फटाफट दे देगा। अच्छा, उसको ना अभी कुछ इमेजेस अभी मिलने नहीं, तो वो क्या बोल रहा है, इट सीम्स दैट द इमेजेस फाइल्स आर नॉट अवेलेबल इन द करंट एनवायरनमेंट। अभी मेरे पास उससे रिलेटेड इमेजेस नहीं मिल रही, टू प्रोसीड यू कैन अपलोड द इमेजेस फाइल वी लाइक टू यूज फॉर द प्रेजेंटेशन। आप मेरे को कुछ इमेजेस यहाँ पे दे दो तो मैं वो ऐड कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ओके ओके प्लीज ऐड डिजाइन एंड बैकग्राउंड कलर्ड बैकग्राउंड, please add designs and colored background in the PPT। कोई बात नहीं, अब उसको इमेज नहीं मिल रही है तो बोला इमेजेस नहीं मिल रही है, फोटो वोटो नहीं मिल रहा है मुझे, कोई बात नहीं, इनका बैकग्राउंड डिजाइन डाल दो आप, बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड चेंज कर दो, कलरफुल डाल दो, तो एनालाइज कर रहा है, बैकग्राउंड चेंज कर देगा, कलरफुल बैकग्राउंड डाल दो। ओके प्लीज ऐड डिजाइन एंड कलर्ड बैकग्राउंड इन द PPT। देखो क्या बोलते हैं, मतलब इस तरीके से हमारी क्या करना, दोनों में हेल्प करना। कुछ हम इसको इमेजेस अलग से सर्च करके डाल सकते हैं कि ये लाइब्रेरी में अभी इमेज डाल दो, तो वो भी इसको ऐड करके दोबारा रीजनरेट करके दोबारा एनालाइज। मतलब आने वाले टाइम में एक चीज मैं आपको बताऊँ, आने वाले टाइम में यही सब चीजें जो लोगों को आता नहीं है, आराम से अपन देखो बता दिया, डाउनलोड द इनहेंस प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये हमने डाउनलोड कर लिया, ये हमने क्लिक किया, तो देखो ये उससे बेटर हो गई ना। इसमें हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, इसमें उसने ग्रे कलर कर दिया, इसमें ग्रे कलर कर दिया, ग्रे कलर कर दिया, चेंज करके उसने बैकग्राउंड करके अब यहाँ से अपन ये पिकनिक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइब्रेरी की कंपोनेंट आप बना पाएगा। नेक्स्ट जो अपने को चेंजेस करना है, इसमें हल्का सा ग्रे कलर डाल दिया, बढ़िया बना के दिया। इस तरीके से हम तो चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर, ठीक कल भी 7:30 बजे। अच्छा इसको ट्वीट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये लॉग आउट करना है,
अच्छा, ये जैसे अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी हमने लिखा, तो देखो टाइटल लिखना सही होगा। कल को अगर हम इसमें दोबारा अगर आगे करना चाहें तो इसी को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें दोबारा से ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अपने आप से हो गया है। अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी देखना दिखा रहा है टुडे ने आज, तो अभी तक मैंने जो पहले जो सर्च किया वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। देखो मैं से क्या क्या सर्च कर चुका हूँ, पावर पॉइंट, सीखने की महत्ता का वर्णन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये इतने सारी चीजें, ई बुक, मैं इतना इस पर इतना काम में कर चुका हूँ। ये पुराने मेरे जितने भी वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आज अपन ने क्या किया, ये अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी इस तरीके से हम यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ टाइम लगा आगे समझ में अच्छा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है लर्निंग विद ललित, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।